एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे यानी एग्जाम्पल मेरा 8 हो गया, यानी उदाहरण नंबर 8 यानी इसका इंग्लिश है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये नहीं समझना है, अलग नंबर है। ठीक है, अब हम लोग 9 पढ़ेंगे, टाइम मिलेगा तो 10 को देखेंगे। ठीक है, मतलब 10 को भी सॉल्व करेंगे। देखिए बेसिकली क्वेश्चन कहता क्या है, जैसे 9 नंबर में देखेंगे विलोपन विधि यानी लुप्तीकरण विधि। कौन सा विधि? विलोपन विधि। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? प्रतिस्थापन विधि। उसमें क्या होता था, x का जो डिजिट है वो निकालते थे, डिजिट नहीं सॉरी, x जो वेरिएबल है उसका एक मान निकालते थे, जो कि मतलब दायां तरफ लेके बराबर का उस तरफ लेके जाते थे, सिंगल खाली रखते थे इधर x, बाकी वो x का वैल्यू उसका दूसरा इक्वेशन में पुट करके हम लोग मान निकालते थे। उस मेथड को, उस विधि को हम लोग बोलते थे प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। कौन सा? प्रतिस्थापन, याद रखना है। अगला अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये विधि आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में पूछेगा, कोई क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा विलोपन विधि से सॉल्व करो। आपको दिमाग में आना चाहिए कि विलोपन में जो सॉल्व करते थे कैसे सॉल्व करने के लिए कोई भी विधि आपको याद रहेगा, सॉल्व कर दीजिएगा। लेकिन अब जो पूछा है एग्जैक्ट आप लिखोगे तो एकदम सोचेगा नहीं, बच्चा के पास कैपेबिलिटी है, कुछ बोलता है, समझता है कि एक्चुअल में करना क्या है, तो उसको आपके नॉलेज का साफ समझ आएगा और लगेगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो बोला है वही। आप सॉल्व करने में थोड़ा गलती कर दोगे तो इग्नोर करेगा, मार्क्स डाल देगा, एक आध मार्क्स काट सकता है, नहीं तो मतलब आपको मार्क्स देगा अगर मेथड सही है। इसलिए आपको याद रखना है प्रतिस्थापन कैसे हम लोग सॉल्व करे थे। हालांकि बहुत क्वेश्चन देखे थे, बार बार बोलते थे इसको प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या पढ़ते हैं? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? लुप्तीकरण विधि। और क्या बोलते हैं? इसको विलोपन विधि बोलते हैं। लुप्तीकरण विधि, विलोपन विधि। लुप्तीकरण विधि, विलोपन विधि, याद रखना है। क्योंकि आपको मालूम है जब बच्चा नया नया 10th में आता है, ये सब उतना याद नहीं रहता है, बहुत सारा चीज़ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि टीचर मेहनत नहीं करना चाहता है, इसलिए बच्चा नहीं कर पाता है। इसलिए टीचर जितना मेहनत करेगा उतना अच्छा परफॉर्म करेगा बच्चा। ठीक है, हम अब आते हैं अपने मेन मुद्दा यानी टॉपिक, क्योंकि 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है पीछे प्रीवियस, हम देखते हैं, टाइम मिलेगा तो रिकॉल कराएंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं, विलोपन विधि यानी लुप्तीकरण विधि, एलिमिनेशन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक यानी दिया हुआ जो रैखिक समीकरण का सभी हल ज्ञात कीजिए। यानी एक्स वाई का मान क्या होगा वो हम लोग को देखना है। तो इसको हटाते हैं, इसका क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्या है, 9 नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, आप लोग नोट्स रेडी करिए, एकदम मज़ा आ जाएगा। तो क्या है, 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7, है ना। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हो, देखिए यहाँ 2/4 है, यहाँ 3/6 है, और यहाँ 8/7 है, यानी ये कटेगा तो साइड में जैसे 2/4 है, 1/2 आएगा। अब देखिए 3/6 है तो 1/2 आएगा, यानी 2 ठो सेम है, दूसरा सेम नहीं है, 8/9 है। तो ये क्या होगा, इसका कोई हल नहीं निकल सकता। ये प्रूव करके हम लोग ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन हमको सॉल्व करके दिखाना है कि कैसे नहीं इसका सॉल्व निकलेगा, है कि नहीं। तो लिखेंगे कौन विधि से सॉल्व करेंगे? विलोपन यानी लुप्तीकरण। कौन सा विधि? विलोपन यानी लुप्तीकरण। कौन सा विधि? विलोपन यानी लुप्तीकरण। बोलिएगा जितना ज़्यादा उतना याद होगा। बहुत चीज़ बोलने से बहुत ज़्यादा याद होता है, बोलिएगा बार बार तो दिमाग में चढ़ जाएगा, जबान में आ जाए। नहीं बोलिएगा तो मुँह जबान में नहीं चढ़ेगा, क्या था नहीं था। तो हम लोग इसका मेन फंडा क्या होता है लुप्तीकरण का, ऐसे जो समीकरण है ये दोनों में से कोई एक को सेम करेंगे तभी कट के एक सिंगल बचेगा, उसका हम मान निकाल पाएंगे। जैसे देखिए इसमें हम करते हैं, एक्स वाला को कट करके हटाते हैं, एक्स वाला को कट करेंगे। देखिए अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा जाए तो देखिए 2 दूना 4, 4 एक्स हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा काम। अब देखते हैं, अब इसमें नहीं मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक
मल्टीप्लाई करने पर सेम आ रहा है, तो हम काहे फालतू का मल्टीप्लाई करके बड़ा करेंगे। यानी हम लोग को पढ़ाई को मुश्किल नहीं बनाना है, आसान बनाना है। तो 2 दूना 4x हो जाएगा प्लस 3 दूना 6y हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। अब देखिए इसको एज इट इज़ उतार देते हैं, यानी ऐसे ही 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। अब इसको माइनस करेंगे, ये प्लस छुपा हुआ है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। इससे क्या हुआ, इसका जो अब चिन्ह है ना, जो मेन था पहले, वो इसका मतलब पावर ख़त्म हो गया। अब हम लोग यूज़ करेंगे, इसको माइनस लगाए तो इसको लेकर के चलेंगे, इसको नहीं, तो ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए ये भी सेम हो गया, ये भी 0 आ जाएगा, यानी 0x प्लस 0y इक्वल टू 16 में से 7 जाएगा 9 होगा। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये दोनों 0y आ गया, 4 में 4 गया 0y। अब देखिए जब ऐसा होगा तो इसका कोई मान हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए 0 एक कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई, फिर इसको करेंगे, ये आ जाएगा 0, फिर x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो जाएगा, है कि नहीं। ये कोई मान ही नहीं बता पा रहा है एग्जैक्ट क्या होगा। अगर मान लीजिए इसको 0 लिख देते हैं, 0x नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 0y इक्वल टू 9, अब 0 इक्वल टू 9, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब y इक्वल टू 9, ठीक है। अब देखिए अब इसका मान रख देते हैं, समीकरण किसी में भी रखते हैं, जैसे ऐसे तो ये 0 हो जाता है, मान नहीं होगा। ये तो हम ऐसे ही दिखाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा लिख सकते हैं, हम ये दिखाना चाह रहे हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, तो 2x प्लस 3 गुना वाई इक्वल टू 8, 2x प्लस 9 या 27, 2x इक्वल टू 8 माइनस 27, 2x इक्वल टू 27 में से 8 जाए कितना बचेगा, 19 माइनस 19, x इक्वल टू माइनस 19/2। अगर y का मान 9 ले तो ये आ जाएगा, आएगा। अगर y का मान 9 ले तो ये आ जाएगा, लेकिन ये जब घटेगा तो ये 0 कर देगा। जब 0 कर देगा तो इसका कोई मान नहीं होगा, कोई हल ही नहीं होगा, कुछ हम लोग कर ही नहीं सकते, इसीलिए बोलते हैं इसको। हालांकि इससे जल्दी क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। अगर ऑप्शन में देता है थोड़ा सा खोज लेते हैं कि क्या वो बोलना चाहता है क्या नहीं, ठीक है। तो हम लोग ये कर लिए। तो इसमें हम लोग बता सकते हैं कि ये जो सॉल्व करने पर इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। अगला हम लोग आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। 2 अंक कोई भी होगा, पहले तो उलटने पर 2 अंक कोई भी होगा, जैसे मान लीजिए ये 9 है, ये 1 अंक है, ये नहीं, 8 होगा, ये नहीं, 7 होगा, ये नहीं, 2 अंक नहीं है। अब मान लीजिए 10 होगा, ये 2 अंक हो गया, 12 हो गया, ये 2 अंक हो गया, 15 हो गया, ये 2 अंक हो गया, 18 हो गया, 2 अंक हुआ कि नहीं, 2 अंक बोल रहा है, ये फिक्स नहीं बता रहा। आगे सुनिए, 2 अंक है। और एक बात आप लोग याद रखिए, 2 अंक बोल दिया, जैसे 12 बोल दिया, इसमें एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड मतलब समझना होगा कि इसमें एक इकाई है, एक दहाई है। आप लोग अगर नहीं जानते हैं सीख लीजिए, इसको बोलता है इकाई अंक, अब इसको बोलता है दहाई अंक, ठीक है। दहाई अंक मतलब 10, वो 10 के सहारे से ही दहाई बन पाता है, ठीक है। तो ये है इकाई, ये है दाई, फिर आएगा सैकड़ा। अगर मान लीजिए 6 रहेगा, इस सैकड़ा में आ जाएगा, यानी 600 आ गया ना। जब पूरा इसको काउंट करेंगे 600 आ गया सैकड़ा, यानी 100 से ज़्यादा आ गया। अब देखिए इसको दहाई क्यों बोलते हैं, इसके दहाई बोलने का रीज़न है, अब जब इसको मिलाएंगे 12 हो गया, दहाई हो गया। दहाई मतलब 2 अंक होना चाहिए कोई भी, ऐसा नहीं 10। दहाई का मतलब ये हरगिज़ नहीं समझिएगा 10, 10 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, यानी 2 अंक होना चाहिए। इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अगर इसको बोल दिए ऐसे संख्या में तो हम लोग समझ गए, ठीक है।
अगर खाली ऐसे फिक्स नहीं बताया और बोल दीजिए 2 अंक है, मतलब अगर बोलेगा हमको वेरिएबल में दिखना है तो कैसे इकाई दहाई, बच्चा का सवाल बन सकता है कि मतलब डिजिट में तो अंदाज़ा लग जाता है, वेरिएबल में कभी भी इसका रूप लिखने बोलेगा तो 2 अंक का इकाई दहाई कैसे लिखेंगे। तो आप ये समझिए, उसको लिखा जाता है, मान लीजिए x और y मान लिए, पहला x दूसरा y, तो ये 10x प्लस y हो जाएगा। ये होता है दहाई अंक, ठीक है। 10x प्लस y ये क्या होता है, दहाई अंक। ये क्या होता है, दहाई अंक। आप देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोग का, एग्जैक्ट आते हैं, आप टू द पॉइंट में बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है आपका अंकों पर उलट, अब क्या कहता है, अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। अब जो दहाई संख्या, अब तो हम लोग को फिक्स मालूम नहीं है तो मानना होगा, उसको जब उलट देता है तो उसको जो जोड़ने पर 66 होता है, ठीक है। यदि संख्या के अंकों का अंतर, जो संख्या माने हैं उसका अंतर करेंगे तो वो 2 होगा, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में देखते हैं, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 अंक का संख्या और यानी एंड द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। यानी रिवर्सिंग मतलब यानी इसको उलटने पर जो संख्या बनता है उसका जो योग है वो कितना है, 66 है, ठीक है। सम बोला है ना, इंग्लिश थोड़ा पहले सम बोल देता है, हिंदी बाद में बोलता है, ठीक है। इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर, यानी डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस 2 है, फाइंड द नंबर हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर, कौन सा नंबर होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। इसको बनाने के लिए हम लोग को पहले मानना होगा, माना कि इकाई अंक इक्वल टू x तथा नहीं, इकाई नहीं बोले, इसको बोल सकते हैं पहली संख्या, क्योंकि 2 अंक का संख्या पहली संख्या, ठीक है, तथा दूसरी संख्या संख्या इक्वल टू y, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है। अब क्या बोलता है, अब ये तो मान लिए, अब कंडीशन पे चलते हैं। सम ऑफ 2 नंबर एंड द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग, जब कहता है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों का संख्या एक्स वाई में कैसे बताए थे लिखने, 10x प्लस वाई, ये हो गया, ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या, ये इकाई, ये दहाई, ठीक है। ये क्या हुआ, इकाई, ये क्या हुआ, दहाई, तो इसमें 10 लगा हुआ है ना, दहाई। अब क्या कहता है, ये 10x प्लस वाई है, ठीक है, ये हो गया एक संख्या एक्स वाई, यानी वेरिएबल के रूप में हम लोग कोई संख्या निकालने बोलेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अगला देखिए, एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, ये जो अंक है ना ये उलट जाता है, जैसे 10 के साथ x लगा हुआ है तो अगला क्या होगा, 10 के साथ y लगेगा और ये x अकेला चले जाएगा, इसी को बोलता है उसको उलटने पर, ठीक है। उलटने पर आप ये नहीं समझिएगा 10x प्लस वाई है तो लिखेंगे y प्लस 10x, पहले तो हम भी यही समझ रहे थे जब हम लोग 10th में थे, अभी तो इंजीनियर बनने वाले हैं। तो इसको उलटने पर जो बोलता है, जो इसका योग है, अब इसको ब्रैकेट ये बोलता है, ये योग है, ये कितना है, 66 इक्वल टू 66 मान ले, मतलब हो गया, ये पहला
मतलब इक्वेशन हम लोग बनाने में सक्सेस हो गए। अब हम लोग इसको इक्वेशन का रूप देते हैं। अब 10x में से एक x जुटेगा तो 11x होगा, एक y में से 10y जुटेगा 11y होगा बराबर 66। अब 11 कॉमन लीजिए, x प्लस y बचेगा, प्लस कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में रहेगा तो उसमें से एक निकल जाएगा, यानी 11 दोनों में निकाले एक बचा, यानी एक बचा इसमें। अब देखिए खेल, अब क्या करेंगे, ये x प्लस वाई को ऐसे ही रखेंगे, ये 66 है, ये मल्टीप्लाई में है ना, इसके साथ आ जाएगा ये डिवाइड में, 11 छक्के 66, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 6 आ गया, यानी इक्वेशन 1। समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे क्या बोलता है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग x और y माने हैं दो संख्या, पहला x दूसरा y, या तो ये बोल रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू 2 होगा, या y माइनस एक्स इक्वल टू 2 होगा। ये नहीं बोल रहा है पहला संख्या और दूसरा संख्या का अंतर 2 है, इसमें दो बात आता है, आपको ये चीज़ मानना होगा, एक एक पॉइंट को पकड़ना होगा। जैसे वहाँ बोला दो संख्या है, दो संख्या हम लोग वेरिएबल के रूप में कैसे लिखते हैं, 10x प्लस वाई तो लिख लिए। अब कहता है उन दोनों की अंकों को उलटने पर, तो हम बताएंगे उलटता कैसे है। 10 तो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, यानी ये कांस्टेंट है, उसका जो x का जो एक्स वाई रिप्लेस हो जाएगा। जैसे 10x प्लस वाई है तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाए उलटना। और उसका बोल रहा है योग कर लिए, एक इक्वेशन आ गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या, अब पहले इसको लेकर के देखते हैं, ये है 2 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं। पहले सॉल्व करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसको प्लस करते हैं, ऑलरेडी कटिए रहा है प्लस माइनस, तो हम लोग प्लस करते हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होता है, ऐसे ही रह जाता है। तो y में से y जाएगा 0 आ जाएगा, तो x 2x इक्वल टू 6 2 8, यानी x इक्वल टू 8/2। देखिए 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड, 2 छक्के 8, यानी x इक्वल टू 4 आ गया आपका, ठीक है, दिख रहा है। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो x का मान कितना है 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू, अब देखिए 6 प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 6 में से 4 घट जाएगा, जब घटेगा तो बचेगा क्या 2, यानी y इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हो गया, जब ऐसा कंडीशन को हम लोग अप्लाई करें तो ऐसा हम लोग का हल आ गया। अब जब इसका उल्टा करेंगे, जब जैसे y माइनस एक्स है, तो जैसे यहाँ हमको लगता है x है, तो यहाँ x का मान 2 आएगा, y का मान 4 आएगा, फिर भी करके हम लोग देखते हैं। आप लिखते हैं समीकरण 1 तथा, मतलब कन्फ्यूजन कहाँ पैदा हो रहा है, समीकरण 2 3 में ना, एक तो ऐसे ही रहेगा 1 तथा 3 से। अब मान लीजिए ये जो मेरा इक्वेशन आया, जब इसको एक संख्या निकालेंगे तो क्या आएगा, 10x प्लस वाई, यानी 10x के बदले क्या है 4 प्लस वाई के बदले क्या है 2, यानी 10 चक 40 प्लस 2, यानी 42 आ गया इसका संख्या। जब ऐसा x माइनस वाई इक्वल टू 2 लेंगे तो, अब अगला देखिए, जब 1 तथा 3 से देखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना निकाले थे 6, अब y माइनस एक्स इक्वल टू हम लोग का कितना है 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर तो अब क्या होगा, तो देखिए इसमें थोड़ा यहाँ x है, देखिए x कटेगा, प्लस माइनस में है तो y मिल के 2y हो जाएगा, तो 2 6 2 8 हो जाएगा। क्योंकि प्लस का कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या बोले, चिन्ह चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा, चिन्ह माइनस में चिन्ह चेंज होता है, ठीक है। तो y इक्वल टू गुना में इधर आ जाएगा भाग में, 2 चके 8, यानी y का मान 4 आया बोले थे। अब क्या करेंगे, y का मान
समीकरण किस में रखेंगे, किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर उसमें क्या होता था, प्रतिस्थापन में अगर 1 से निकाले हैं तो दूसरा में रखना रहता था, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं तो माने नहीं निकलेगा, खाली आपको पता चलेगा ये इक्वेशन सही है। तो एक क्या है, x + y = 6, तो x का मान आपका कितना आया है, x का नहीं आया प्लस y का आया है, y का मान 4 आया, 4 रख दीजिए =6, x = 6 प्लस इधर हो गया माइनस, यानी +4 है उधर जाएगा माइनस, यानी x = 2 आ गया, यानी x का वैल्यू 2 आ गया आपका। और जब इसमें जो अंक निकालेंगे, मतलब पार्टिकुलर कौन सा अंक होगा, देखिए 10x + y, क्योंकि 2 अंक का संख्या बोल रहा था ना, तो क्या होगा 10x के बदले 2 प्लस y के बदले 4, यानी 10 दूना 20 प्लस 4 यानी 24 आ गया। ठीक है, 2 संख्या मेरा आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये मेन क्या बोल रहा था, तो संख्या ज्ञात करने बोल रहा था। संख्या तो 2 कंडीशन में ज्ञात हुआ, पहला निकला क्या 42, दूसरा क्या निकला 24, ये दोनों ही आंसर में आएगा। क्यों, क्योंकि मेरा फिक्स अंतर नहीं बोला था, खाली बोल दिया था 2 अंकों का अंतर, तो 2 बात हमको समझ में आया, इसलिए इसको दिखाना पड़ेगा ना। अब क्या करेंगे, अगर इसको जोड़ते हैं 4 दूनी 6, 4 दूनी 6, ये दोनों को जोड़ करके मेरा कितना आया 66, जबकि क्वेश्चन में भी आपका बोल दिया है 66, इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन सही है। तो कंडीशन पे डिपेंड करता है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये 66 आएगा। कैसे 66 आया, अब हम लोग क्या बोला, दोनों की अंकों का योग, जब उलटफेर करे थे इसमें, देखिए उल्टाए थे ना, जब इसको जोड़ेंगे x y तब ये 66 ही आएगा। ठीक है, तो लंबा वीडियो हो जाएगा, आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।